बिहार में विधानसभा चुनाव है और यूपी में आने वाले महीनों में पंचायत चुनाव है। बिहार में एसआईआर को लेकर के बवाल मचा हुआ है, वहीं यूपी में राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए यहां भी मतदाता सूची को अपडेट करने के काम में लग गया है, जिसके बाद एक सूत्र के मुताबिक करीब 1.25 करोड़ वोटरों के नाम कटने तय माने जा रहे हैं। और इसके पीछे निर्वाचन आयोग ने तर्क तो कई दिए हैं। निर्वाचन आयोग का मानना है कि निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करना, इसलिए हमें मतदाता सूची को अपडेट करना बेहद जरूरी है। मतदाता सूची को अपडेट करने का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सूची में केवल पात्र मतदाताओं के ही नाम शामिल हो। इसमें मृत, स्थानांतरित और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने और नए पात्र यानी 18 साल की उम्र में प्रवेश करने वाले तमाम लोगों के नाम जोड़ने का काम शामिल है। हालांकि इसको लेकर के विपक्ष की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव ने बाकायदा इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हमारी 18,000 आपत्तियां थीं, लेकिन उनमें से सिर्फ 14 का ही जवाब आया है। माननीय बाकी का कब जवाब आएगा, इसको भी ध्यान दे दीजिए। हालांकि इस पूरे प्रक्रिया के दौरान ये बताया जा रहा है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए इसे अपडेट कराना बेहद ज़रूरी है। आने वाले समय में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी में निर्वाचन आयोग लगा हुआ है। यूपी में पंचायत और नगरीय स्थानीय निकाय चुनाव समय समय पर आयोजित किए जाते रहे हैं और अब भी साल 2025 के आखिर में और 2026 की शुरुआत में चुनाव संभावित माने जा रहे हैं, जिसमें पंचायत चुनाव मुख्य रूप से, क्योंकि गांव-गांव में अब मतदाता सूची के साथ साथ प्रधानी के चुनाव को लेकर के भी तैयारियां शुरू हो गई। इसीलिए मतदाता सूची को त्रुटि रहित और इसको ठीक करने की जरूरत बताई जा रही है। इसे सुनिश्चित करना कि सभी पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसलिए निर्वाचन आयोग लगातार कमर कसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं, जिनका पालन करना राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI के निर्देश हैं, जिसके तहत पर ये राज्य निर्वाचन आयोग कार्य करते हैं। ECI ने यानी चुनाव आयोग ने देश भर में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत की है, जिसे SIR के नाम से जाना जाता है। इसी को लेकर के बिहार में बवाल मचा हुआ है और इसी के तहत अब यूपी समेत अन्य राज्यों में भी मतदाता सूची को अपडेट करने का काम होना है। यह अभियान चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है, यानी जहां चुनाव हैं उससे पहले वहां पर सब कुछ व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। विशेषकर उन राज्यों में यह अभियान ज़्यादा तेज होने की संभावना है जहां पर विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले। इसके अलावा एक बात और सामने आई है कि जेंडर रेशियो और मतदाता जानकारी में सुधार करना भी निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता है। मतदाता सूची में जेंडर रेशियो को बेहतर करना और मतदाताओं की जानकारी जैसे नाम, पता, फोटो, मोबाइल नंबर को सटीक तरीके से एंट्री करना भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे मतदाता पहचान पत्र में आसानी होगी और मतदान प्रक्रिया सुगम बनेगी। विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान के बारे में बताया जा रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यूपी में मतदाता सूची का विशेष सघन पुनः निरीक्षण काम चल रहा है, जिसे SIR के नाम से बिहार में जाना गया और खूब चर्चा में भी रहा। यह अभियान खास तौर पर उन मतदाताओं पर केंद्रित है जिनके नाम 2002 से 2004 के बाद जोड़े गए, ताकि उनकी जानकारी को सत्यापित और अपडेट किया जा सके। यानी जो पुरानी सूची है उसमें साल 2000 के बाद जो नए मतदाता है उनकी बारे में और उनकी तमाम शिकायतों को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। शिकायतों और उनका समाधान विश्वसनीयता बढ़ाएगा, ऐसा मानना है निर्वाचन आयोग का, क्योंकि पिछले चुनावों में जैसे महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ, वहां पर मतदाता सूची में गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। आयोग ने सूची को त्रुटि रहित बनाने का लक्ष्य रखा था। इसके लिए बूथ लेवल के अधिकारियों यानी BLO को बाकायदा प्रशिक्षित किया गया था और शिकायतों के समाधान के लिए भी कहा गया था। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुवा ने निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची को अपडेट करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक मतदेय स्थल पर अधिकतम 1200 मतदाता हों, यानी एक बूथ पर 1200 मतदाता हों। परिवार के सभी सदस्यों की सूची में नाम एक ही बूथ पर हो, इस बात को भी सुनिश्चित करना है। साथ ही मतदाता सूची में फोटो स्पष्ट हो और शिकायतों का त्वरित समाधान हो, इस बात का भी ध्यान देना है। हालांकि अखिलेश यादव ने इसको लेकर के सवाल खड़े किए हैं और इस पूरी प्रक्रिया को धता बताया है। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.